नमस्कार दर्शकों, जय माता दी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, नवरात्र चल रहा है और आज नवरात्र का दूसरा दिन है। बनारस या काशी गलियों का शहर कहा जाता है और इन्हीं गलियों में अपार आध्यात्मिक ऊर्जाएं प्रवाहित होती रहती हैं, क्योंकि इन गलियों में ऐसे ऐसे प्राचीन मंदिरें हैं जिनके आध्यात्म का सेवन करने हेतु दूर दूर से लोग आते हैं ताकि उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा का विकास हो सके। इस समय हम खड़े हैं नवरात्र के दूसरे दिन माँ पार्वती के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी देवी के मंदिर के सामने, क्योंकि आज के दिन नवरात्र में इनके दर्शन पूजन का विशेष महत्व है और माँ का दर्शन करके ही लोग अपने दैनिक कार्य को प्रारंभ करते हैं। तो इस समय हम खड़े हैं बनारस के उन्हीं गलियों के जंजालों के बीच में स्थित अति प्राचीन मंदिर माँ ब्रह्मचारिणी देवी के मंदिर में। दर्शकों, इस समय हम आ गए हैं माँ ब्रह्मचारिणी देवी के गर्भगृह में, जहाँ पर वो विराजित हैं और जहाँ पर उनका दर्शन पूजन होता है। आप देख सकते हैं किस तरह से कतारबद्ध लोग यहाँ पर लगे हुए हैं, अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। माँ की झांकी, अलौकिक झांकी सजी हुई है और उसके समक्ष जो यहाँ के पुजारी हैं वो बैठे हुए हैं और जो दर्शनार्थी आए हैं उनके बारी बारी से अपने समय में उनको दर्शन करा रहे हैं। साथ ही जो महिला पुलिसकर्मी हैं वो भी लगी हुई हैं ताकि अगर किसी तरह का सोशल डिस्टेंसिंग का कोई दिक्कत हो तो वो उसको मेंटेन कर सकें। ये माँ की अनुपम झांकी अभी आप देख पा रहे हैं। ये माँ पार्वती का दूसरा स्वरूप हैं माँ ब्रह्मचारिणी। और माँ ब्रह्मचारिणी जी के और भी जो महत्व है उसके लिए बात करने के लिए हम यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं उनसे बात करना चाहेंगे। जी, कुछ हम बात करेंगे आपसे। अपना परिचय दें। महंत पुत्र श्री राजेश्वर सागरकर। राजेश्वर जी, माँ ब्रह्मचारिणी देवी का महत्व क्या है? वो किस माता का स्वरूप है? ये भगवती आदि जगदम्बा पार्वती का स्वरूप है। ये नौ दुर्गा भगवती पार्वती जगदम्बा का ही स्वरूप है। और द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, जिस प्रकार शारदीय नवरात्र और चैत्र नवरात्र दोनों नवरात्र में भगवती जगदम्बा भगवती ब्रह्मचारिणी दुर्गा देवी का द्वितीया तिथि को दर्शन अति प्राचीन काल से होता चला आ रहा है और इनका दर्शन पूजन करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। और आजकल इस समय में जो कार्य चल रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति सूर्यादि नवग्रह से परेशान रहता है और जगह जगह इधर उधर भटकता रहता है। तो हमारी सभी भक्तों से यही विनती है कि भगवती जगदम्बा की कृपा से दुर्गा सप्तशती में मंत्र दिया गया है कि उपसर्गा शमं यान्ति ग्रह पीड़ाश्च दारुणाः दुःस्वप्नञ्च निर्विदिष्टं सुस्वप्नम् उपजायते। इस मंत्र का जप करने से या दुर्गा सप्तशती का संपुटित पाठ करने से सारी ग्रह पीड़ाएँ शांत होती है और जो भी महादशा का अशुभ फल होता है वो समाप्त हो जाता है और भगवती की कृपा से मनुष्य की सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। आज कितने बजे से दर्शन पूजन का क्रम प्रारंभ हुआ है मंदिर में? ये भगवती ब्रह्मचारिणी का दर्शन जो है प्रातःकाल 3 बजे से शुरू हुआ है और सर्वप्रथम इनका षोडशोपचार पूजन भया। पूजन वगैरह होने के बाद अभिषेक भया, श्री सूक्त के मंत्रों के द्वारा भगवती का अभिषेक भया। उसके बाद नवीन वस्त्र वगैरह धारण कराया गया और विभिन्न प्रकार की मालाओं से भगवती की सेवा श्रृंगार किया गया है। और 4 बजे करीब इनकी भगवती की आरती प्रारंभ हुई है, प्रातःकाल की मंगला आरती प्रारंभ हुई है। उसके बाद सभी भक्तों के लिए कपाट खोल दिया है। इस हर वर्ष की भांति इस वर्ष उतना भीड़ देखने को नहीं मिल रहा है। क्या कोरोना के कारण ही है या कुछ कोरोना का डर भी है? और अब तक कितने लोग दर्शन कर चुके होंगे, आपका एक अनुमान? करीब अभी प्रातःकाल से लेके सुबह 3 बजे से लेके अभी तक जो है 5-7 हज़ार आदमी आए होंगे दर्शन के लिए। और ये कोरोना काल के भय के कारण ही ये थोड़ा सा सिस्टम बिगड़ गया है। अब भगवती चाहेगी तो जल्द से जल्द ये सिस्टम को स्वस्थ करेगी, दुरुस्त करेगी और देश को स्वस्थ करेगी, तंदुरुस्त करेगी।
तो ये थे हमारे मंदिर के मुख्य महंत जिन्होंने बताया कि माँ ब्रह्मचारिणी माता पार्वती का दूसरा स्वरूप हैं और विश्व का जगत का कल्याण करने वाली हैं। हम आपको दिखा दें कि माँ के इस दरबार में माता के झांकी के अलावा महादेव भी विराजित हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं महादेव का शिवलिंग विराजित है। चूँकि जहाँ पर माँ पार्वती हैं वहाँ महादेव अवश्य होंगे और उनके शिवलिंग के भी दर्शन का प्रताप है। जो दर्शनार्थी आते हैं वो माँ का दर्शन करने के पश्चात महादेव का दर्शन करके हर हर महादेव का नारा लगाते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। इस समय आप देख सकते हैं मंदिर प्रांगण के अंदर, चूँकि मंदिर छोटा है और कोरोना काल है, कोरोना काल में फिर भी लोग बहुत ही अनुशासित तरीके से यहाँ पर दर्शन पूजन का जो उपक्रम है उसको करते हुए पुण्य का लाभ प्राप्त कर रहे हैं और नवरात्र के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी से आशीर्वाद ले रहे हैं। दर्शकों, आप देख पा रहे हैं कि इस समय माँ ब्रह्मचारिणी की झांकी है आपके सामने, आप उनके दर्शन कर पा रहे हैं। और एक बार फिर से हम जो मुख्य महंत तो उनके पास जाएंगे और उनसे कुछ और बातें माँ ब्रह्मचारिणी देवी के बारे में करेंगे। सभी भक्तों से निवेदन है कि ये जो मीडिया चैनल दिखा रहे हैं उनको देखें, अब भगवती का दर्शन करें। लेकिन सभी भक्तों से विनती है कि सभी भक्त माता के दरबार में जाके हाजिरी जरूर लगाएं, कि घर पर बैठने से खाली कुछ नहीं होगा। घर पे वो बैठ के दर्शन करें जो स्वस्थ न हो, आने में असमर्थ हो, जो वृद्धावस्था हो, लेकिन जो यंग हो और स्वस्थ हो, बालक हो, वो भगवती के दरबार में जा कर के विशेष आशीर्वाद जरूर लें, क्योंकि बिना तपस्या किए फल नहीं मिलता है। अति प्राचीन काल से किसी भी पुस्तक ग्रंथ में, धर्म ग्रंथ में देखिए कि बिना तपस्या के आज तक किसी को कुछ मिला है न मिलेगा। इसलिए हमारी विनती है कि सभी भक्त जा कर के जो आसपास के क्षेत्र के मंदिर हो, जो चित्रघंटा हो, दुर्गा हो, वहाँ जा कर के वहाँ तपस्या अवश्य करें, जिससे भगवती की कृपा उनके ऊपर बनी। तो दर्शकों, यहाँ के मुख्य महंत हैं जिन्होंने ये एक अपील भी की है कि केवल जो मंदिरों में जा सकते हैं वो ज़रूर वहाँ जाएं और नवरात्र के 9 दिन का जो पुण्य है वो माँ भगवती के दर्शन करने से ही ज़्यादा प्राप्त होगा। अगर आप अस्वस्थ हैं तो घर में रह सकते हैं, लेकिन अगर आप जा सकते हैं तो अपने आसपास के मंदिर में ज़रूर जाएं और दर्शन करें, ताकि इस कोरोना काल का जो डर और भय का माहौल जो व्याप्त हो गया है उससे माँ भगवती जल्द ही सबकी रक्षा करें और ये कोरोना का दंश शीघ्र ही विश्व से समाप्त हो सके। दर्शकों, माँ ब्रह्मचारिणी माता के मंदिर में लोगों के आने का क्रम जारी है, लोग दर्शन पूजन कर रहे हैं। इसी बीच हमारे बीच में एक शख्सियत हैं जो कि कई भाषाओं के ज्ञाता हैं और साथ ही साथ इनकी वेशभूषा से आप देख सकते हैं कि पूरी तरह आध्यात्मिक वेशभूषा में। अपना परिचय दें। मैं हनुमान दास शारदा बनारस का रहने वाला हूँ और ये बहुत भाग्य की बात है कि हम भारतवासियों को बनारस जैसे पवित्र स्थल में रहने का सौभाग्य मिल रहा है और देवी की महाकृपा है जो भक्तजन इतने प्रेम श्रद्धापूर्वक बनारस आते हैं और अपने आप को धन्य मानते हैं। नवरात्र में कोई विशेष उपासना या कोई पूजा अर्चना आप करते हैं? नवरात्र में आप जिस भी देवी की पूजा अर्चना करें, आपके मन की श्रद्धा और भक्ति होनी चाहिए। उसमें ऐसे ही नहीं है कि ब्रह्मचारिणी मंदिर में आए हैं, दुर्गा मंदिर में आए हैं। जैसी आपकी भक्ति भावना हो वैसे आप अपने घर में ही पूजा करें, वो सबसे अच्छा है। जय श्री राम। तो दर्शकों, यहाँ पर जो दर्शकगण हैं, जो दर्शनार्थी हैं, वो जो भी आ रहे हैं वो भी एक ही अपील सबसे कर रहे हैं कि आप माता रानी के 9 दिनों में उपासना जरूर करें, क्योंकि उपासना ही आपको तप की ओर ले जाएगा और यही तप आपको विश्व में व्याप्त उस भयंकर भय से बचा कर रखेगा जिसको कोरोना नाम दिया गया है। कोरोना के भय से पूरा विश्व इस समय त्राही त्राही कर रहा है और माँ भगवती कृपा से इन 9 दिनों में आप दर्शन पूजन और उपासना के माध्यम से अपने अंदर के उस डर को भगाकर शीघ्र ही सामान्य जीवन जी पाएंगे। दर्शकों, आज हमने आपको माता पार्वती के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी देवी का दर्शन कराया। कल माता के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा के दर्शन का दिवस है। हम आपको ले चलेंगे माँ चंद्रघंटा का दर्शन कराने के लिए। तब तक के लिए जय माता दी।